प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 4B को पढ़ाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो पहले मैं पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक ना। पटरी की सहायता से एक रेखाखंड, अपनी मर्जी का जो भी लंबा खींचना है खींच सकते हैं। तो हमने ये रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। अब इसमें 45 अंश का कोण बनाना है, तो इसने ये ना कहा चांदास बनाओ या प्रकार, तो हम चांदास बना लेंगे। बनाने के अच्छा रेखाखंड जहाँ शुरू होता है वहाँ पर ये वाला जो बिंदु रखेंगे और ये हमारा जो रेखा है वो रेखा को दबाता हुआ हो, ठीक है, एकदम दबा रहा। अब उसके बाद कितने अंश का बनाना है? 45। तो ये जो हमारा है 45 यानी यहाँ शुरू हुआ 10, 20, 30, 40, 45। तो यही 45 होगा, आधा 50 और 40 के बीच में आधा, तो इसी को रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हमारा कितने अंश का हो गया? 45। सही है। हमें थोड़ा और बड़ा अच्छा बनाने की इच्छा है तो हम इसे बना लेंगे। सही है। अब ये 45 अंश का हमारा कोण बन गया। ये कोण कितना है? 45 अंश। अब इन्होंने क्या कहा है? पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजन कीजिए। पटरी और प्रकार लेना है। अब इस चांदा का कोई काम नहीं, इन्हें के 45 अंश को बना लो, ये किसी से बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने कहा पटरी प्रकार की सहायता से आधा करना है, समद्विभाजन मतलब आधा। अब देखो प्रकार लेंगे, प्रकार को नोक यहाँ पर जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ, जहाँ से केंद्र, वहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे। प्रकार में दूरी अपने हिसाब से भर लेंगे, ठीक ना, जो भी आपको सही लगे। ये रखने के बाद में उसके बाद में ये प्रकार से एक चाप मारेंगे, ये जो ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों को जहाँ पर काटता हो, तो ये बिंदु और ये बिंदु, इस पे ध्यान देंगे। इस बिंदु पे फिर से प्रकार की नोक रखेंगे, ऐसे के प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पर। सही है, यहाँ प्रकार नोक रखी। अब ये जो है एक चाप आगे यहाँ पर लगेगा। सही है। अब ये प्रकार उठाएंगे, अब ये यहाँ पर लेके जाएंगे प्रकार। अब ये जो चाप है इसी चाप को काटेंगे। सही है। ये जो चाप कट गया है, अब इसमें पटरी लेंगे। पटरी से जो चाप कटा है, तो ये जो बनेगा ये कितना बड़ा, इसे और इसे तो पटरी की सहायता से मिलाएंगे, तो ये क्या कोण क्या बन गया? आधा आधा। क्या बन गया? आधा आधा। सही है। तो ये जो ये कोण बन गया आधा आधा। तो यही करना था, इसे समद्विभाजन करना। ठीक है, हो गया। अगला, कोई कोण PQR खींचिए। कोई मर्जी अपने हिसाब से कोई कोण PQR खींचना है। इसमें एक कोण बोला गया है कि अपनी मर्जी से कोई कोण को हमने 60 अंश खींच लिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमारा मन जितना कर रहा है उतना हमने बना लिया है कोण। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, कोण हो गया। अब इस प्रकार की एक किरण QS, तो इसका नाम पहले PQR, ठीक है, ये हो गया। एक किरण QS इस प्रकार खींचिए कि इसमें एक किरण ऐसी खींचना है दोनों कोण बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है, इसको हम क्या कर लेंगे? आधा आधा करेंगे तभी तो कोण बराबर होंगे। तो प्रकार लेंगे। प्रकार इसके जैसे अभी पहले सवाल, इससे पहले सवाल में किया था आधा, वैसे ही प्रकार की नोक यहाँ पर जहाँ से कोण शुरू है वहाँ पर रखेंगे और प्रकार को दो जगह चाप मारेंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब प्रकार को फिर से उठाएंगे, जो ऊपर कटा है रेखाखंड वहाँ पर प्रकार की नोक को लेके जाएंगे और एक सामने यहाँ पर ये चाप काट देंगे, ठीक है, ऐसे। अब प्रकार की नोक फिर से नीचे लेके आएंगे यहाँ पर और ये चाप जो खिंचा है इसी चाप को काट देना है। सही है। खींचने के बाद में अब पटरी से लेंगे, पटरी से इस दोनों को मिलान कर देना है। सही है। ये कोण से लेते हुए यहाँ पर इसे मिलान कर देना है। तो ये इस रेखा का नाम क्या हो गया? S। तो ये QS ऐसी रेखा हो गई जिसमें PQS यानी PQS क्या होगा? PQS यानी ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है RQS, ये इस वाले कोण से आप चांदा से नापेंगे तो ये बराबर होंगे। देखो हमने 60 अंश जब लिया था ये वाला, तो यहाँ पर देखो 60 अंश चेक करें, नीचे 30 बना कि नहीं बना? देखिए ये 30 है कि नहीं है? 10, 20, 30, ये 30 है, ऊपर भी 30 है।
कहने का मतलब हमारा ये बराबर आया। ठीक है, आप लिए 70 का लेंगे तो 35-35 बनेगा, 90 का अगर कोण लेंगे तो 45-45 बनेगा। ठीक है, और दोनों कोण बराबर, तो अतः कोण पी क्यू एस लिख देंगे बराबर है कोण आर क्यू एस। सही है। तीसरा सवाल, एक 120 का कोण खींचकर पटरी, पहले 120 का कोण जो बोला है तो 120 का पहले कोण खींच लें। यहाँ पर 120 का कोण खींच लिया, 90 का है ये, उसके बाद में 120। आप लोग ने 120 का खींचने का तरीका पहले क्या है, पहले लेंगे पटरी अपनी एक रेखाखंड खींचेंगे। सही है, पटरी का काम खत्म। जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ है वहाँ पर चांदा रखेंगे और रेखा जो चांदा का रेखा है वो इस रेखा को दबाता रहेगा और यहाँ से 0 शुरू करें 120 यहाँ पर, तो यहाँ तक ये कोण खींच लेंगे, ये बिंदु रख के कोण खींच लेंगे। सही है, तो 120 हम थोड़ा रेखाखंड बड़ा कर लें। सही है, 120 अंश का कोण बना लिया तो इसमें लिख देंगे 120 अंश, 120 कोण बन गया। पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में बांटिए। तो पिछले सवाल में 2 बराबर भागों में बांटा था, इसमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक जहाँ शुरू है वहीं पर रखेंगे प्रकार की नोक। सही है, और जो आपका मन करे इसी रेखाखंड को दो जगह, इसे भी ऐसा चाप मारना है, इधर भी कटे इधर भी कटे। ठीक ना, और प्रकार की दूरी बढ़नी घटी नहीं है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद में प्रकार की नोक को प्रकार को उठाएंगे, जो यहाँ पर है जहाँ पर कटा है वहाँ पर रखेंगे और प्रकार को ऐसे चाप मारेंगे यहाँ पर एक, और फिर उसके बाद प्रकार को उठाएंगे इस तरफ, फिर प्रकार बढ़नी घटनी नहीं चाहिए और यही चाप काटेंगे। ठीक है, चाप जहाँ पर कटा है अब पटरी की सहायता से इसको मिलान करेंगे। देखिए ये जो पटरी यहाँ पर कटा है तो इस कोण को मिला कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। 60-60 चाहे चांदा से आप अपने चांदा से माप भी सकते हैं। चांदा यहाँ पर रखेंगे तो देखिए चांदा से मापेंगे तो ये क्या आया 60। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरा सही बेटा, केंद्र हमारा सही है, ऊपर भी 60 होगा। तो ये 2 भागों में बट गया। अभी 4 भागों में बांटना है तो प्रकार को फिर से हम लेंगे, एक प्रकार का हिस्सा यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ, तो पहले यहाँ पर रखेंगे और प्रकार को ऊपर एक चाप मारेंगे। ठीक है, अब प्रकार को इस जहाँ पर कटा है यहाँ पर रखेंगे, यानी इस वाले रेखा में प्रकार जहाँ पर कटा है, ये जो रेखा आई है और इस रेखा पे जहाँ पर कटी तो यहाँ पर कटी, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आप ये ऐसा नहीं चाप कट जाए चाप के ऊपर, वहाँ पर नहीं है, ये जो रेखा ऐसी आई है इस वाले चाप पे जहाँ पर काटता है वहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखा। सही है, अब प्रकार जो चाप कटा है इसे काटेंगे, तो इसे काटते ही अब हमारा ये जो है इसको मिलान करेंगे, जहाँ पर ये कटा है केंद्र बिंदु दोनों मिलान करेंगे। सही है, ये मिलान, देखो रेखा खिंचता गया। अब ये 2 बराबर भाग उठेगा, वैसे ही इस कोण को आधा करेंगे। अब प्रकार को जैसे एक बारी जो यहाँ इस रेखाखंड इस पे आई है उस पे रखेंगे यहाँ पर, तो एक प्रकार ऐसे। अब प्रकार उठा के लाके नीचे यहाँ पर जहाँ पर है, अब प्रकार को इसको काटना है चाप को। ठीक है, कट गया। अब पटरी की सहायता से इसे मिलान करेंगे। ठीक है, अब ये 4 बराबर भागों में बट गया, एक हिस्सा ये, 1, 2, 3, 4। सही है, इतना करना है बस। ये ध्यान रखना है, फिर से बता दे रहे हैं, जब यहाँ से ये चाप मारेंगे, ये दूसरा कट रहा है वो यहाँ पर, मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर कटता है ऐसे, तो यहाँ से हम नहीं ये दूरी लेते, हम जो ये रेखा आ रही है वो यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रकार नोक रखेंगे, एक बार यहाँ पर रखेंगे, तब ये बनाएंगे। वैसे इधर बनाने के लिए एक बार यहाँ प्रकार नोक इधर चाप मारेंगे, यहाँ पर प्रकार नोक यहाँ पर चाप मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। सही है, नहीं तो कहीं यहाँ पे इस चाप से यहाँ पे इधर मिलान कर दें, वो ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल चौथा, पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण रचना करनी है। पहले पटरी से भैया
हम लोग ये ध्यान रखना, पटरी प्रकार की सहायता जब कोण रचना करेंगे, सबसे पहले काम अपनी मर्जी का कोई रेखाखंड खींच लेंगे। सही है। अब प्रकार लेंगे। चांदा का इसमें कोई काम नहीं है। प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे जहाँ रेखाखंड शुरू हुआ है, और चांदा प्रकार से जो आपकी पेंसिल लगी होगी उसको ऐसे काट लेंगे। जो प्रकार में दूरी है, प्रकार की दूरी वही रहेगी, ना बढ़ेगी घटेगी, विशेष ध्यान रखना। अब प्रकार को जहाँ से इस चाप ने रेखाखंड काटा है वही प्रकार नोक रखना है, और प्रकार को इस जो अर्धवृत्त बना है इसे काटना है। जो पहला चाप बन गया कितना अंश बना, 60 है। प्रकार इस वृत्त पे जितने भी चाप मारेगी 60 अंश के हिस्से काटेगी। अब यहाँ बनाना है 30 अंश का। पहला खंड क्या है, 30 अंश का बनाना है। तो 30 अंश बनाने के लिए जो 60 अंश का पहला चाप है इसी को आधा कर दो। तो प्रकार को एक यहाँ चाप मारेंगे, एक चाप और आगे मार लेंगे। सही है, क्योंकि इसको छापना नहीं है। अब प्रकार की नोक कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये कटा है, यहाँ पर। ठीक है। अब प्रकार को जो आगे चाप है इसी चाप को काट देना है। अब पटरी लेंगे। पटरी से जो मिलान जो हुआ है उसी को मिलान कर देंगे। यहाँ पर चाप कटा है, ये इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। सही है। ये हमारे कोण का जब हम चांदा से मापेंगे तो ये 30 अंश पूरा आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगला खंड, अगला खंड दूसरा है 45 अंश। 45 अंश कैसे बनाएंगे भाई, पहले पटरी लेंगे, अपनी मर्जी से एक रेखाखंड खींच लेंगे। सही है। अब ये जो प्रकार लेंगे, फिर ये काम इतना समय करना है। प्रकार को यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई दूरी लेंगे और ये प्रकार से ऐसे बना लेंगे। अब प्रकार को बना लेंगे। ठीक ना। अब ये जो बनाया है जहाँ पर ये कटा है, प्रकार को वहाँ लेके जाएंगे। ये जो वृत्त बनाया है तो जो प्रकार की दूरी है वो बढ़नी घटनी नहीं चाहिए। अब प्रकार को ये पहला चाप मारेंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये रखा प्रकार रोक के ये पहला चाप मारेंगे, 60 अंश होता है। अब चाहिए हमें 45 अंश, तो 60 है, 60 से चाहिए 45, तो 60 के लिए पहले हमको 30 का बनाना पड़ेगा, यानी इसको 4 भागों में तोड़ना पड़ेगा। यानी पहले आधा करना पड़ेगा, आधा से बाद फिर से उसको आधा करना पड़ेगा। तो ये 60 बन गया। 60 को पहले आधा करेंगे, जैसे पिछला सवाल था उसमें पैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन अब इसका क्या है, अब प्रकार की नोक रख के एक आगे चाप मारेंगे। ठीक है। अब प्रकार को दूसरे सिरे पर उठा के लेके आएंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये कटा था यहाँ पर। तो ये अभी इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे जहाँ से रेखाखंड शुरू हुआ था। सही है। तो ये बन गया 30 अंश। चाहे तो इसे डैश डैश करके बना लेना। सही है। थोड़ा डैश डैश बनाए तो पता लग जाएगा कि ये पक्का नहीं है। सही है। ये आप डैश डैश करके बना देंगे। सही है। डैश डैश करके बन जाएगा। उसके बाद में अभी पक्का नहीं, इसलिए डैश डैश बनाएंगे। इसे बनाना है 45 अंश। ये यहाँ पर कटा, ये 30 अंश का है। अब प्रकार को दूरी हम अपनी उठाएंगे प्रकार, क्योंकि ये जो यहाँ पर है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके आता 30 हो गया, चाहिए 15 आगे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो 30 है, 30 में आगे 15 चाहिए, तो इसको आधा करेंगे। तो कोण को आधे करने का नियम यही है। जो प्रकार को अब यहाँ से एक बार यहाँ पर रखेंगे, ऊपर चाप मारोगे, अब प्रकार को एक बार दूसरी जगह पे 60 अंश यहाँ पर है, यहाँ पर प्रकार को इसे चाप को काटेंगे। चाप काट दिया। अब पटरी लेंगे, पटरी की सहायता से अब उसे जहाँ पर कटा है वो और जो रेखाखंड शुरुआत हुई है इन दोनों को मिलान कर देना है। हाँ, ये हमारा कोण बना है 45 अंश, चाहे आप चांदा से माप लेना। ठीक है, सही है। अगला सवाल तीसरा खंड है। तीसरा खंड है 22.5 अंश। ये 22.5 अंश है, तो इस अंश को बनाने के लिए सबसे पहले ये 45 अंश जो इसमें किया है, पहले 30 अंश बनाएंगे, बाद में 45 अंश बनाएंगे। सही है। उसके बाद में अब 45 के बाद में, क्योंकि ये दोनों इसमें बनाना है तो ये दोनों लाइनें डैश डैश बन जाएंगी। चाहे तो इसमें ये वाली लाइन, हाँ ये लाइन दोनों क्या बनेंगी, डैश डैश की, 30 की, 45 की। ये बनना जरूरी है 22.5 बनाने के लिए है। अगर ये नहीं बनाएंगे, चलिए ठीक है, तो
बनाना पड़ेगा 22.5, तो 45 बनाना जरूरी है। अब हमारा जो 45 बना है इसका आधा करेंगे, ये 45 किसका है 22.5 का आधा है, तो प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे एक बारी, ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की नोक हो गई। अब इस चाप को एक चाप इधर काटेंगे, अब प्रकार की नोक दूसरी तरफ। अब ये जो चाप है जो है इसी को, ये चाप है उसी को काट देंगे, सही है, काटा है। अब पटरी लेंगे, पटरी से हम अपना कोण बना देंगे, मिलान कर देंगे, सही है। ये जो मिलान हुआ ये कितने अंश कोण बन गया, ये इसमें 45 अंश नहीं लिखेंगे, ये मिलान हो गया। ये क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण बना 22.5 अंश, ठीक है। तीसरे खंड को लिए पहला भी 30 अंश भी बनाना पड़ेगा, फिर 45 अंश भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम 45 का आधा करेंगे, यानी यहाँ से प्रकार की नोक के आधा करेंगे, यहाँ से तो आधा करेंगे तो 22.5 बनेगा। अब चाहिए हमें, अगला चाहिए 75 अंश, तो 75 किसका आधा होता है 150 का, सही है, या 60 के आगे जो है उसको करेंगे। देखो इसे कैसे करेंगे, अगला है 75 अंश, तो 75 अंश कैसे बनाएंगे, तो पहले वही पटरी लेंगे, पटरी लेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार यहाँ पर लेंगे और प्रकार से ये अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है। प्रकार से अर्धवृत्त बनाने के बाद में अब वही प्रकार उठा के जहाँ पर है, जहाँ से कटा है वहीं पर रखेंगे प्रकार, और प्रकार को ये जो वृत्त बना, जो अर्धवृत्त बनाया है इसको काटेंगे। पहला 60 अंश हो गया, चाहिए हमें 75, 60 से आगे 15 और चाहिए। कहने का मतलब हमें प्रकार एक चाप और मारना पड़ेगा, उसी को चौथाई करेंगे तभी 15 मिलेगा, 60 का चौथाई, तो ये जो इसी को काटेंगे। ये हो गया 120, तो ये 60 से आगे 15 और चाहिए, तो पहले इसको आधा करेंगे, उसके बाद जो आधा आएगा उसको भी आधा करेंगे। तो देखो इसको आधा करने के क्या तरीका है, तो पहले यहाँ पर वो रख के प्रकार में एक बीच में चाप मारेंगे, यहाँ पर एक यहाँ से मारेंगे, अभी एक यहाँ से भी मारेंगे, ठीक है, यहाँ से भी इसी चाप को काट लेंगे, ठीक है। अब ये जो कट गया है तो इसको हम पटरी से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो चाप चलता है इस जो अर्धवृत्त खींचा है इस पर, तो यहाँ तक लाने के लिए पहले हमें, अगर कोई 90 अंश के लिए बनाने के लिए कह दे तो 90 अंश यहीं तक बनेगा, केवल ऐसे काट के और इसको जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से मिलान कर दो, ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक। अगर 90 अंश के लिए बनाने आ जाए तो 90 अंश यहाँ तक बन गया, सही है। अब हमें ये खींचेंगे क्या डैश डैश में, क्योंकि हमें ये नहीं बनाना, हमें चाहिए कितना 75, तो यहाँ तक 90 हो गया, तो ये 60 यहाँ तक है, 90 यहाँ तक है, तो 60-90 के बीच में कितना है 30 है, तो इसी को आधा करेंगे। तो प्रकार की नोक एक बार यहाँ पर रखेंगे और ये आगे चाप मारेंगे, एक बार प्रकार नोक यहाँ पर रखेंगे और जो ये चाप है इसको काट देंगे। चाप को काटने के बाद में पटरी लेंगे, पटरी में ये पटरी जहाँ कटा है और जो जहाँ से रेखाखंड शुरू हुई उसको मिलान कर देंगे। ये जो खिंचा हुआ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक चांदा से नापेंगे कितना बनेगा 75 अंश, ठीक है। अगला सवाल है 135 अंश, तो 135 आप लोग अपने आप बना लेंगे, पहले 60 का बनेगा फिर 120 का बनेगा, 120 के आगे 180 होगा, ठीक है, चाहे तो इसी में बना के दिखाई दे रहे हैं। अगला चौथे के बाद में पाँचवा है 135 अंश, तो 135 देख कैसे बनाएंगे, तो इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 135 अंश, तो 135 से 120 यहाँ तक हो गया, जब 120 यहाँ तक हो गया अब हमें क्या चाहिए, पहले देख लेंगे क्या वही है।
हाँ यही है, ठीक है। अब 120 यहाँ तक को चाहिए, 135 इसके आगे 15 चाहिए। जैसे इसमें आधा किया तो पहले 120 का ये 120 180 के बीच में इसको आधा कर चौथाई करेंगे। तो यहाँ तो एक चाप यहाँ पर मारेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और ये चाप को काट लेंगे, ठीक है, काट लेंगे। अब जो हमारा एक पटरी आएगा उससे रेखाखंड खींचेंगे। तो रेखाखंड पे डैश डैश रहेगा हमारा यहाँ तक। उसके बाद में ये बन गया 120 और 30 यहाँ तक है, 150 होगा, चाहिए 135, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो एक बार प्रकार की नोक हम यहाँ पर रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रख के एक चाप ऊपर ऐसे मारेंगे। अब प्रकार की नोक एक बार यहाँ पर रखेंगे और एक चाप इसी चाप को काटते हुए मार देंगे, सही है। तो ये चाप कटी है यहाँ पर, तो यहाँ पटरी लेंगे और पटरी से उसको मिलान कर देंगे। तो ये जो रेखाखंड बना है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोण जो बनेगा वो बनेगा 135 अंश। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर चला जाए उसको आराम, ठीक है।